तो हम नोड के ऊपर वोल्टेज फाइंड करेंगे। जो सर्किट हमें गिवन होगा उसके ऊपर नोड के ऊपर हमने वोल्टेज फाइंड करनी है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट करनी है। जितनी भी नोड्स होंगी उनमें से एक को हम रेफरेंस नोड सेलेक्ट करेंगे और इस तरह बाकी नोड वोल्टेजेस को हम नेम देंगे, जैसे नोड नंबर 1, वो नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। इस तरह उनके ऊपर जो वोल्टेज होंगी, नोड नंबर 1 पे जो वोल्टेज होगी उसको हम V1 कहेंगे, वो नोड नंबर 2 पे जो वोल्टेज होगी उसको हम V2 कहेंगे। इस तरह नोड नंबर 3 या जितनी भी नोड्स हमारे पास आ रही हैं उसको हम V2 और V3 कहेंगे। तो हम रेफरेंस नोड को छोड़ते हुए दूसरा स्टेप ये होगा। सबसे पहला स्टेप हम दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने नोड वोल्टेज असाइन करनी है V1, V2, V3 की फॉर्म में जितनी भी नोड्स होंगी। दूसरा स्टेप ये है कि हमने क्या करना है कि हर एक नोड पे रेफरेंस नोड को छोड़ के हर एक नोड पे जो नॉन रेफरेंस नोड्स होंगी उनके ऊपर हमने केसीएल अप्लाई करना है। तो केसीएल अप्लाई करने के बाद हमने ओम्स लॉ यूज करते हुए ब्रांच करंट्स फाइंड करने। तो उसके बाद हमने वो नोड वोल्टेज, वो इक्वेशंस जो उनसे हम डेवलप होंगी, हर नोड पे एक इक्वेशन हमारे पास डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 नोड्स हैं सर्किट में तो 2 इक्वेशंस डेवलप होंगी, अगर 3 नोड्स हैं तो 3 इक्वेशंस डेवलप होंगी। तो इस तरह हर नोड के क्रॉस हमारे पास इक्वेशन डेवलप होगी और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड के थ्रू, जिसके बाद हमारे पास नोड वोल्टेज की वैल्यूज आ जाएंगी। अभी हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस नोड क्या है। ठीक है, तो वोल्टेज हम रेफरेंस नोड पे हम 0 कंसीडर करते हैं, इसलिए मोस्टली जो हमारे पास ग्राउंड के साथ जो नोड कनेक्टेड होती है उसको हम रेफरेंस नोड लेते हैं। अब जैसे ये आपको सर्किट नजर आ रहा है, इसमें 3 नोड्स हैं। ये नोड नंबर 1 है, 2 है और इसको हम नोड नंबर 0 कहते हैं। 3 नोड्स हैं, तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है तो इसको हम रेफरेंस नोड कह देंगे। तो रेफरेंस नोड हमको उसे रेफरेंस नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, नोड नंबर 1 पे हमारे पास 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट इसके रेफरेंस से है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 वोल्ट है तो इसलिए यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल वैसे तो नॉर्मली हम 0 वोल्ट होती है ग्राउंड पे, लेकिन हम उस नोड को रेफरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ पे अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, अगर हमने इस नोड को रेफरेंस ले लिया तो इस नोड पे वोल्टेज हमारे पास 20 हो जाएगी। मतलब इस नोड से लेके इस नोड के वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास इस नोड के ऊपर वोल्टेज होगी। तो इसी तरह नोड 2 पे भी हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो इसके रेफरेंस से होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट है अगर इस नोड पे ऊपर वोल्टेज, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है? 20 वोल्ट है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है, किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं होती। तो जब भी हम नोड वोल्टेज कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नोड वोल्टेज असल में इस नोड और रेफरेंस नोड के दरमियान में है। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक सर्किट नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम नोड वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो इस सर्किट में हमारे पास 3 नोड्स हैं, नोड नंबर 1, 2 और नोड नंबर 3। इस नोड को हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं, मतलब नोड नंबर 0। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर वही स्टेप्स जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में स्टडी किए, वही स्टेप्स हम इस पे अप्लाई करते हुए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, नोड वोल्टेज फाइंड करेंगे V1 और V2। तो इस सर्किट को अगर मैं देखूं तो मैंने सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं वोल्टेज असाइन करूंगा। तो मैंने वोल्टेज असाइन कर ली V1 और V2। यहाँ पे वोल्टेज 0 है, इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस नोड में हम वोल्टेज लेते हैं, 0 वोल्टेज लेते हैं। तो V1, V2 और यहाँ पे V0 जो 0 वोल्ट होगी। तो बेसिकली ये तो हमारे पास पता है 0 वोल्ट है, हमने ये दोनों वोल्टेज फाइंड करनी है V1 और V2। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम दोनों वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो सबसे सेकंड दूसरे नंबर की चीज है कि हम करंट को कैसे देखेंगे। अब करंट मेंशन करना है हमने, क्योंकि केसीएल अप्लाई करना है। नोडल एनालिसिस में हमने जो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हर नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो मुझे करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो 5 एम्पियर नोड 2 से नोड 1 की तरफ फ्लो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन गिवन है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं, इनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में
सपोज करूंगा। तो यहाँ पे नोड 1 से स्टार्ट करते हुए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सपोज करता हूँ कि मेरा जो करंट है वो रजिस्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। जब आप नोड पे होंगे तो आप वो सपोज करेंगे कि रजिस्टर हमेशा किसकी तरफ फ्लो, करंट हमेशा किसकी तरफ फ्लो होता है, रजिस्टर की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे नोड 1 पे मैंने सपोज किया कि मेरा करंट जो है, अभी मैं नोड 1 पे हूँ, ठीक है, ये 5 एम्पियर है, इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 2 ओम और 4 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में इंडिकेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो 4 ओम और 2 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ली कि इसकी डायरेक्शन 4 ओम के क्रॉस जो करंट है इसकी डायरेक्शन मैंने अवे फ्रॉम नोड ली, या फिर आप कह सकते हैं नोड टू रजिस्टर। नोड टू रजिस्टर मैंने इसकी डायरेक्शन ली, तो इसको मैंने कह दिया ये I2 है। और यहाँ पे भी सेम उसी तरह हम करेंगे, नोड से अवे हम डायरेक्शन लेंगे अगर रजिस्टर है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्या ली, यहाँ पे डायरेक्शन I3, करंट की डायरेक्शन इस साइड ले ली। तो हमेशा हम नोड पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास रजिस्टर है तो रजिस्टर की तरफ हम हमेशा करंट लेंगे। तो ये वाला करंट इस साइड जो है उसको मैंने I2 कह दिया, इस साइड जो है वो I3 है जो इधर मेंशन्ड है। अब नोड नंबर 2 पे आते हैं। अब नोड नंबर 2 पे आएंगे तो नोड नंबर 2 के साथ 1 2 3 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो हर ब्रांच में करंट डायरेक्शन मैंने देखनी होगी। अब नोड नंबर 2 पे ये जो ब्रांच कनेक्टेड है 5 एम्पियर वाली, इसमें तो ऑलरेडी डायरेक्शन गिवन है, तो इसलिए I1 इसको मैंने कह दिया कि I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, ठीक है। अब नोड नंबर 2 में 10 एम्पियर की डायरेक्शन गिवन है, तो ये करंट एंटर हो रहा है नोड में, जबकि 5 एम्पियर लीव कर रहा है। जैसे आपको देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो इसलिए ये लीव कर रहा है। 10 एम्पियर जो है नोड की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए ये यहाँ से एंटर हो रहा है। इन दोनों की डायरेक्शंस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। और 4 ओम में मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी है I2, जो मैं चेंज नहीं करूंगा। I2 इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। तो 6 ओम की सिर्फ डायरेक्शन रहती है इस ब्रांच की। तो इस ब्रांच की डायरेक्शन भी वैसे ही लूंगा जैसे मैंने 2 ओम और 4 ओम में ली, कि रजिस्टर की तरफ लेंगे, नोड टू रजिस्टर, वो मैंने I5 ले लिया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हैं, 5 करंट्स मैंने नॉमिनेट कर लिए, उनकी डायरेक्शंस नॉमिनेट कर ली। तो नोड वोल्टेज में सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे कि नोड वोल्टेज के ऊपर नोड वोल्टेज असाइन करेंगे, जैसे V1 V2 मैंने की यहाँ पे। उसके बाद आप करंट डायरेक्शंस देंगे। तो करंट की डायरेक्शन हर ब्रांच में मैंने दे दी ताकि मेरे लिए KCL इजीली अप्लाई हो सके। तो इस डायग्राम को देखते हुए इस पॉइंट पे, इस नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 करंट्स हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 करंट लीव कर रहे हैं, I2 भी नोड को लीव कर रहा है, I3 भी नोड को लीव कर रहा है, और I1 एंटर कर रहा है। तो KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पे KCL हमारा ये आएगा, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो करंट एंटर क्या कर रहा है, I1 कर रहा है, और I2 और I3 दोनों लीव कर रहे हैं। अगर किसी को KCL नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाके KCL के बारे में पढ़ सकता है। तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि बेसिकली हमने फाइंड करनी है नोड वोल्टेज। इसीलिए ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, इसको मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने करंट फाइंड नहीं करना बल्कि क्या फाइंड करनी है वोल्टेज फाइंड करनी है। तो इसको मैं ओम लॉ के थ्रू इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ वोल्टेज। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R होता है। तो I1 जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। I1 की डायरेक्ट वैल्यू है, उसको मैं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह मैं 5 पुट करूंगा। I2 जो है वो रजिस्टर में से पास हो रहा है, तो उसको मैं ओम लॉ के थ्रू कन्वर्ट करूंगा वोल्टेज में। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे आप देखें 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल V1 मेरे पास 10 वोल्ट है, तो V2 अगर 5 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी ड्रॉप हुई, 5 वोल्ट। क्यों, यहाँ पे जो वोल्टेज थी 10 वोल्ट है, यहाँ पे आके 5 हो गई, तो इन दोनों के दरमियान जो कंपोनेंट कनेक्टेड है 4 ओम, तो उसके क्रॉस 5 होगी। तो मेरे पास यहाँ पे 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज कैसे आएगी, V1 माइनस V2 से आएगी। तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R होता है, तो 4 ओम के क्रॉस अभी मैंने बताया कि वोल्टेज मेरी क्या होगी, V1 माइनस V2 होगी, डिवाइड बाय R क्या है 4। तो I2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4। I1 की जगह डायरेक्ट हमने 5 लिख दिया। I3 की भी उसी तरह, I3 को अब देखें, तो I3 की यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0 है, हमें सब पता है। तो रजिस्टर यहाँ पे वोल्टेज V1 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज अगर हमारे पास 10 वोल्ट है, तो मेरे पास 2 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाई हो रही है, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, 10 वोल्ट ही ड्रॉप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो रजिस्टर के इस साइड 10 वोल्ट है, उस साइड 0 है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारे पास पहुंची है वो 0 है। इसका मतलब है कि 2 ओम के क्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज है वो सारी की सारी ड्रॉप हो गई है 10 वोल्ट।
तो ये भी इस तरह लेंगे रेजिस्टर से पहले वाली वोल्टेज I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, तो V की जगह क्या लिखेंगे रेजिस्टर से पहले वाली वोल्टेज V1 माइनस रेजिस्टर के बाद वाली वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाय 2 V डिवाइड बाय R, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, ये ओम्स लॉ बेसिकली अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इस कैल्शियम लेके आप 2 और 4 कैल्शियम 4 आता है उस साइड लेके जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप 4 से डायरेक्टली दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 20, दोनों साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से कैंसिल, इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v1 आ जाएगा। 4 इधर जब आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 4 2 मल्टीप्लाई बाय v1 2v1 v1 माइनस v2 आएगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, v1 और प्लस 2v1 ये हो जाएगा 3v1, तो 3v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो एक नोट से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगी, इसी तरह दूसरी नोट से हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आएगी, और फिर दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हुए नोड वोल्टेज फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट नोट की क्वेश्चन मेरे पास आ गया, मैं दूसरी नोट पे आता हूँ। तो इस नोट पे भी हम केसीएल अप्लाई करेंगे, सिंपल केसीएल। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने करंट की डायरेक्शंस ऑलरेडी दे दी हैं। तो यहाँ इस नोड पे देखेंगे 4 ब्रांचेस हैं तो 4 करंट होंगे। इस नोड पे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं 1 2 3 4, तो 4 करंट्स होंगे। तो जो करंट एंटर हो गया वो क्वेश्चन की इस साइड लिखूंगा, जो करंट लीव कर रहे हैं उस साइड। तो यहाँ पे कितने करंट लीव कर रहे हैं एंटर कर रहे हैं 2, एक 10 एम्पियर और दूसरा I2, और कितने करंट लीव कर रहे हैं एक 5 एम्पियर I1 और एक I5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो ये हमने नोड 2 पे केसीएल लगा दिया। तो अब I2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, I2 की वही वैल्यू है, I2 इस साइड फ्लो हो रहा है, तो I2 4 ओम में से फ्लो हो रहा है, तो 4 ओम के क्रॉस क्या वोल्टेज है V1 माइनस V2 है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बताया कि V1 माइनस V2 करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास जो रजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज हायर टू लोअर पोटेंशियल जो है वो करंट ट्रेवल करता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है रजिस्टर के क्रॉस। तो कितनी ड्रॉप होती है वो हमारे पास कैसे पता चलेगा, रजिस्टर से पहले वाली वोल्टेज को बाद वाली से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगी हमारे रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। तो I2 भी हम V डिवाइड बाय R लिखेंगे, तो यहाँ पे V क्या है V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4, I2 की जगह लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4। इसी तरह जो है I4 अगर आप देखें तो I4 10 एम्पियर है, वो उस जगह हमने सिंपल 10 लिख दिया। I1 जो है 5 एम्पियर है गिवन है, तो इस जगह हमने 5 लिख दिया। I5 जो है V2 माइनस यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो इसीलिए हमने V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 लिखा। रजिस्टर से पहले वाली वोल्टेज बाद वाली वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टर 6, ये ओम्स लॉ है। तो 6 और 4 का एलसीएम 24 आता है, 24 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। 24 या 12 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 4 और 6 मेरे पास कैंसिल हो जाएं 12 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जार 4 3 जार 12 आएगा 3v1 माइनस 3v2 प्लस यहाँ पे 12 डायरेक्टली 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 120, 5 डायरेक्टली 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 60। इस 6 को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड 12 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई होगा 6 1 6 2 जार 12 2 इंटू V2, ये हमारे पास आ जाएगा 2v2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। में जो वेरिएबल्स हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं V1 V2 को इक्वेशंस के अंदर। तो जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं एक साइड ले आता हूँ, कांस्टेंट दूसरी साइड लेके चले जाता हूँ, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो 3v1 माइनस 3v2, ये 2v2 इस साइड आ जाएगा, ये माइनस 3v2 माइनस 2v2 माइनस 5v2 हो जाएगा, 20 उस साइड चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी माइनस 3v1 प्लस 5v2 इज इक्वल टू 60। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ये नोड 1 से क्वेश्चन आई है, एक नोड 2 से। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। आप किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या किसी और मेथड से आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखें तो हम इन इक्वेशंस दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर दें तो हमारे पास V1 एलिमिनेट हो जाएगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 3v माइनस 3 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में जैसे आप क्वेश्चन जैसे आपको इजी लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के या एडिशन मेथड या सब्ट्रैक्शन मेथड्स के तहत इसको सॉल्व करता हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अगर ऐड करेंगे तो 3v1 माइनस v1 ये वाली साइड कैंसिल हो जाएगी, माइनस v2 प्लस 5v2 यहाँ पे आ जाएगा 4v2 इज इक्वल टू अपनी जगह
20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80। तो मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से दोनों को आपस में ऐड किया, v1 एलिमिनेट हो गया, v2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 80 डिवाइड बाय 4, हमारे पास v2 आ जाएगा 20, 4 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 80 के नीचे। तो ये v2 दूसरी नोड वोल्टेज हमारे पास आई है। अब इस नोड वोल्टेज इस v2 की वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसमें हम पुट करते हैं 3v1 माइनस v2 की जगह 20 लिखेंगे, 3v1 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, इस क्वेश्चन में हमने पुट किया तो ये माइनस 20 इस साइड आ जाएगा, तो प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 40, 3 इधर आके 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 3 13.33 वोल्ट। तो हमने क्या किया, नोड वोल्टेज को, इस सर्किट में नोड वोल्टेज हमने V1 और V2 फाइंड करनी थी, जिसको हमने क्या किया, इस सर्किट को ऊपर KCL अप्लाई किया, उसके बाद हमने नोड वोल्टेज फाइंड करनी थी, इसलिए हमने करंट्स को वोल्टेज में कन्वर्ट किया और दोनों वोल्टेज और दो इक्वेशंस बनाई, एक नोड 1 से क्वेश्चन बनी, एक नोड 2 से क्वेश्चन बनी, इन दोनों को सॉल्व करते हुए आपकी नोड वोल्टेज आ गई है।